इस माँ की आंखों में आंसू तुमने ही तो दिए हैं। आज दिवाकर जी अपने बेटे कमल की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए थे। जब उन्होंने अपनी बनाई हुई वसीयत अपने बेटे कमल को दिखाई। वसीयत पढ़ते ही कमल अपने पापा से बोला, पापा, आपने सारी वसीयत 2 हिस्सों में बांट दी है। मैं जान सकता हूँ आपने मम्मी को भी बराबर का हिस्सेदार क्यों बनाया है? दिवाकर जी अपनी नौकरी के दौरान अपनी तनख्वाह हमेशा अपने बेटे कमल को दिया करते थे। कमल की माँ जब भी उससे किसी काम के लिए पैसे मांगती थी, तब वह तुरंत निकाल कर दे देता था, जिसके कारण वह अपने बेटे कमल पर बहुत विश्वास करते थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद दिवाकर जी अक्सर बीमार रहने लगे। माधवी जी अपने बेटे कमल से उनके लिए फल और दूध लाने के लिए कहती तो कमल झुंझलाते हुए माँ को डांटने लग जाता। क्या माँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया है। और वैसे भी इस उम्र में अब बीमारियाँ तो लगी ही रहती है। फल खाने और दूध पीने से वो जवान नहीं हो जाएंगे। अब सारे पैसे आप लोगों में ही खर्च कर दूंगा तो मेरा घर चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। यह कहकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। बेटे के जाने के बाद माधवी जी जब रसोई में गई तो दिव्या ने उनसे कहा, माँ जी, आपको इतना भी नहीं पता, घर से निकलते वक्त किसी को टोकते नहीं। माधवी जी का दिल भर आया और वह आंखों में आंसू लिए हुए रसोई से वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब तैर रहा था। यह देखकर दिवाकर जी उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, तुम चिंता क्यों करती हो? मुझ पर भरोसा रखो। एक दिन दिवाकर जी अपनी रिटायरमेंट के पैसों के बारे में सोच ही रहे थे तो अचानक कुछ दिनों पहले हुई घटना उन्हें याद आ गई। दिवाकर जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। वह अपने कमरे में चुपचाप आंखें बंद करके लेटे हुए थे। तभी उन्होंने अपने बेटे के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। अपनी पत्नी और बेटे की बातें सुन उनका दिल तार तार हो गया। उनकी पत्नी अपने बेटे से अपनी बीपी की दवाइयों के लिए पैसे मांग रही थी। जब दिवाकर जी नौकरी करते थे और अपने घर में तनख्वाह देते थे, उनका बेटा कमल बिना हिचकिचाए पैसे आराम से अपने पास रख लिया करता था। जब उसकी माँ उसे किसी चीज़ के लिए पैसे मांगती, झट से निकाल कर दे देता। इसके कारण दिवाकर जी अपने बेटे कमल पर बहुत विश्वास करते थे कि मेरा बेटा बहुत ही लायक और आज्ञाकारी है। लेकिन जैसे ही दिवाकर जी नौकरी से रिटायर हुए, अपना सारा रिटायरमेंट का पैसा उसी के नाम करने के, लेकिन उस दिन जब माधवी जी अपनी दवाइयों के लिए अपने बेटे से पैसे मांग रही थी, कमल बोला, पापा ने जो अपने तनख्वाह के पैसे मुझे दिए थे वह तो कब के ख़त्म हो चुके। अब मेरे पास दवाई के पैसे नहीं हैं और वैसे भी मैं दिव्या और बच्चों को लेकर बाहर घूमने जा रहा हूँ। हमें देर हो रही है। इतना कहकर वो गाड़ी की चाबी लेकर घर से बाहर निकल गया। माधवी जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने आंसुओं को पोंछकर हंसता हुआ चेहरा लेकर अपने पति के कमरे में जाकर बैठ गई। दिवाकर जी माधवी जी से कुछ नहीं बोले और हंसते हुए कहा, माधवी, मुझे भूख लग रही है। मेरी दवाई का वक्त हो गया है। तुम मेरे लिए खाना लगा दो। माधवी जी दिव्या के कमरे में गई तो देखा दिव्या अपने कमरे में तैयार हो रही थी। माधवी जी ने दिव्या से कहा, दिव्या,
तुम्हारे बाबूजी को भूख लग रही है। खाना बन गया है क्या? दिव्या ने कहा। आपको दिख नहीं रहा? मैं तैयार हो रही हूँ। मुझे बाहर घूमने जाना है आज। एक तो मुश्किल से बाहर का प्रोग्राम बना, वह भी आपसे देखा नहीं जाता। किचन में डिब्बे में रोटी रखी है और फ्रिज में सब्जी पड़ी है। गर्म करके खा लेना और बाबूजी को भी दे देना। और वैसे भी मैं दिन रात घर में काम करके तंग आ चुकी हूँ। आप लोगों की सेवा के लिए मुझे अपने लिए भी वक्त नहीं मिलता। इतना कहकर वह बच्चों को लेकर कमरे से बाहर निकल गई। बेटे बहू और बच्चों के जाने के बाद माधवी जी किचन में गई और देखा कि रोटी के डब्बे में दोपहर की 4 रोटी पड़ी है और सब्जी तो दिव्या ने बनाया ही नहीं था। फ्रिज खोलकर देखा तो आलू मटर की सब्जी पड़ी थी, लेकिन रात को आलू मटर की सब्जी खाने से तो दिवाकर जी को गैस बनती है। तो उन्होंने थोड़ा दूध लेकर गर्म किया, उन्हें दूध के साथ रोटी खाने के लिए दिया और खुद माधवी जी सिर्फ दूध पीकर सोने चली गई। रात को जब सब लोग वापस लौटे तो दिव्या ने दूध फ्रिज में कम देखकर चिल्लाने लगी। माँ जी, यह क्या? दूध इतना कम क्यों है? मैंने कहा था आपसे सब्जी रोटी खा लेना, पर मेरे घर में ना रहने का फ़ायदा उठाकर अपनी मनमानियाँ शुरू कर देती हैं। अब सुबह बच्चे स्कूल क्या पीकर जाएंगे? माधवी जी की हालत तो जैसे काटो तो खून नहीं, वह वहीं मूर्ति की तरह खड़ी रह गई और दिव्या खरी खोटी सुनाकर अपने कमरे में सोने चली गई। माधवी जी उदास होकर कमरे में आकर रोने लगी। उन्हें रोता देखकर दिवाकर जी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तुम अपनी दवाई ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। अगले दिन सुबह जब कमल चाय की चुस्कियाँ लेते हुए अखबार पढ़ रहा था, तब दिवाकर जी अपने बेटे कमल से बोले, बेटा कमल, आज तुम्हारे पास अपनी माँ की दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, पर तूने कभी सोचा है कि तू इतनी बड़ी कंपनी में एक अच्छे पद पर कार्यरत है? इसके पीछे किसका योगदान है? तुम्हारी माँ का, जिसने रात दिन तुम्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। शायद तुम वह दिन भूल गए जब तुम बहुत बीमार पड़ गए थे। तब तुम्हारी माँ मेरे ऑफिस से आने में देरी होने के कारण खुद ही पैदल दवाई लेने बहुत दूर चली गई थी और तुम्हारे लिए दवाई लेकर आई कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। समय का तो कुछ भरोसा नहीं है बेटा, मैं रहूं ना रहूं, मैं नहीं चाहता मेरे ना रहने के बाद तुम्हारी माँ को किसी के आगे अपनी ज़रूरतों के लिए हाथ फैलाना पड़े। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं अपनी कमाई को 2 हिस्सों में बांट दूंगा। आधा मैं अपनी पत्नी के नाम कर दूंगा और आधा तुम्हारे नाम, क्योंकि तुम्हारी माँ को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि तुम्हें कोई दुख पहुँचे। लेकिन कल जो हुआ उसके बाद मुझे तुम पर से विश्वास उठ गया। लेकिन तुम्हारी माँ के कहने पर ही मैंने आधी धनराशि तुम्हारे नाम की है, क्योंकि तू इसकी सेवा करेगा। तुम्हारी माँ को अब भी तुम पर इतना ही विश्वास है। कल जब तुमने उसकी दवाई के पैसे देने से मना कर दिया, तब मेरा विश्वास तुझ पर से हमेशा के लिए उठ गया। वह अपने बारे में सोचने से पहले मेरा ध्यान रखती है, मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखती है। तुम तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जब मन करता है घूमने चले जाते हो, जब मन करता है मूवी देखने या रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हो, लेकिन अपने बीमार पति को छोड़कर तुम्हारी माँ एक पल के लिए भी कहीं नहीं गई। पिता की बातें सुनकर
कमल आज बहुत शर्मिंदा था और उसे अपने बेटे होने पर शर्म आ रही थी। वह अपने पिता दिवाकर जी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वह हाथ जोड़कर अपनी माँ के पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया। फिर पापा से बोला, पापा, मुझे बराबर का हिस्सा नहीं चाहिए, सारा पैसा माँ के नाम कर दो, क्योंकि मम्मी आपकी सारी कमाई की हकदार है। लानत है मुझ जैसे बेटे पर। मुझे सिर्फ माफ़ी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं निस्वार्थ होकर आप दोनों की सेवा करना चाहता हूँ। यह कहते हुए कमल की आंखों से आंसू बहने लगे। अब माधवी जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, इसलिए जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। माँ की बातें सुनकर उसके हाथ खुद ब खुद माँ के चरणों में झुक गए थे, परंतु माँ ने बेटे के झुकने से पहले ही उसे गले से लगा लिया। दिव्या भी अपने सास के पैरों में झुककर उनसे माफ़ी मांगने लगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। माधवी जी ने कहा, बच्चों की जगह माँ के पैरों में नहीं, माँ के दिल में है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। वह अपने बच्चों के हजारों अपराध क्षमा कर देती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।